हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो भाई जब से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की की डील हुई है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो काफ़ी हद तक इग्नोर ही कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है अब कैसे गालियाँ दें। बट जीडी बख्शी जी आए हैं, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। पहले ही बता दूँ, ऐसा नहीं है कि जो सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं वो गलत है। अब वो मुझे लगता है वो वाले दिन गए अब गोदी मीडिया के, कि आके सभी कुछ एकदम झूठ-फूट बोल देना है समहाउ। तो लेट्स सी वो क्या कह रहे हैं। पहले इनका प्रोमो है, थोड़ा वो भी सुन लेते हैं क्योंकि वो भी एंटरटेनिंग है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है डेफिनेट। तो तुर्की और पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का। घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तो वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेड़ मारेंगे तो दांत मुंह बत्तीस ही तोड़ देंगे। अगर ज्यादा चुलबुली कही जरूरत से ज्यादा तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल। पिछले सप्ताह मक्का में उड़ा तुर्की, देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरी चीज, दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे उड़ गए, परकच्चे उड़ गए। हाँ। पड़े थे कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक। ठीक है, सब कुछ उड़ गए, मतलब कोई भी, हमने तो सारे ड्रोन शूट डाउन कर दिए, सब कुछ कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पे बाय द वे डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है, जिसमें मतलब आई डोंट इवन वांट टू वॉच इट, बिकॉज उसके बारे में जो मैंने रिव्यूज ही देखे हैं, एंड आई एम लाइक पेड फॉर होगी यार, छोड़ो। के इंस्ट्रक्टर भी आए थे मुरीद कमांड पोस्ट पे। जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत ही सऊदी अरेबिया को थी इस चीज की, क्योंकि देखो अभी तक था कि बढ़िया हम तो अमेरिकन के साथ हैं, अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। हमने तो बढ़िया ईरान को भी साइड लाइन कर दिया, ठीक है, और अपना तेल बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनकी तो हो रही थी बल्ले बल्ले बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद लेने, ठीक है। जापान भी खरीदता रहता है, यूके भी खरीदता रहता है, सारी अफिलिएटेड टू अमेरिका जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग, एंड ये तो अफिलिएटेड भी नहीं है चाइना, बट उन्होंने भी कितने खरीद रखे थे। अब तो चाइना बेच रहा है, धीरे धीरे करके एग्जिट मार रहा है। तो भाई सब बढ़िया ही था। एक कॉन्ट्रैक्टर मिला हुआ है आपको, एक छत्र छाया में हो आप अमेरिका के, तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है एज अ कंट्री कि भाई सिक्योरिटी रहनी चाहिए हमारे पास, तो उनको अमेरिकन सिक्योरिटी मिलती थी। अब वो है नहीं, तो दे आर ट्राइंग टू हेज। अमेरिका तो भाई अब क्लियर हो गया ना इस उससे, कि अपनी अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अपने बेसिस की रक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका को तो कोई जाके अटैक करेगा नहीं, इतनी दूर है। तो इसीलिए दे नीडेड अ हेज कि भाई हमारे पास कुछ होना चाहिए और एक्स्ट्रा अलग से, बिकॉज अमेरिका तो भाई इसराइल की साइड लेगा। इसराइल इसराइल ने तो इनफैक्ट इन्वेड कर रखा है अमेरिकन पॉलिटिक्स को, तो इसीलिए उन्होंने ये किया है। एंड अब उसमें ये भी बहुत सारे एंगल्स है कि ईरान के अगेंस्ट किया या नहीं। ईरान और सऊदी, मुझे तो नहीं लगता ईरान सऊदी अरेबिया को अटैक करना चाहता है। ईरान तो अब सऊदी अरेबिया को बस ये बोल रहा है, भैया वो दिन गए कि अमेरिका तुमको प्रोटेक्ट करेगा, हम इकट्ठे रीजन में रहते हैं, तुम हमारे पड़ोसी हो, इकट्ठे एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, और हम भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करके अब अपना ऑयल बेचेंगे। बना रहे हैं। ठीक है, वहां इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन है ईरान, तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो तो हिंदुस्तान की। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है। अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। हाँ। ठीक है साहब। अब एक बना लिया कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये कुछ अफवाहें बता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने खुद तो आके बताया नहीं।
ना कोई ऐसी बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट्स आई, पूरा फिजाइल मटेरियल है, बना सकते हैं। बट ये एक्चुअली इन्होंने वैलिड पॉइंट दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कभी थ्रेट नहीं लगे इसराइल को, बट ईरान बनाने लगा है तो फिर वो लगने लगा है थ्रेट, बिकॉज ऑफ कोर्स थ्रेट न्यूक्लियर वेपन से है ही नहीं। थ्रेट इसलिए है कि भाई हमको ग्रेटर इसराइल बनाना है, और जब तक ईरान है, तगड़ा ईरान है, तब तक हम अपना ग्रेटर इसराइल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बॉटम लाइन तो ये है। बट ग्लैड टू सी कि जीडी बख्शी जी आके अब तो ये पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, देखो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कितने टाइम तक मैं कहता हूं इस वॉर में बहुत कुछ क्लीन अप हो गया भाई, बहुत कुछ। अगर मैं बताऊं के रेटेड में हमारे यहाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूं एंड खुशी से ही बताता हूं मैं कि मंदी है भाई। जब से ये वॉर खत्म हुआ है तब से लोगों ने इजराइल की चमचागिरी करनी बंद कर दी है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे उतनी ज्यादा। ठीक है, अर्नब गोस्वामी टाइप तो कभी सीधे नहीं होंगे, एंड दे आर एक्चुअली सेइंग, जो ये भी आगे आके जाके बात करेंगे, कि भाई ईरान ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ईरान के साथ तो हमारा सिविलाइजेशनल रिश्ता है। तो और यही लोग पिछली बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 2025 में बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तब एकदम गो इजराइल, गो इजराइल, गो फादरलैंड, ये सब यही लोग कर रहे थे। चलो देर आए दुरुस्त आए। वो इनकी नानी मारी जा रही है कि अरे साहब ये है वो है वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि आप भारत हमारे कंट्रोल में है, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान, यार बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, इतने खुल के तो शायद हमने भी नहीं बात करी थी ये, कि इजराइल इंडिया को डोमिनेट करता है। जीडी बख्शी जी आके बता रहे हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। चाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लाल? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्रहित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के एक दिन पहले, ठीक है, लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में लाने का क्या मतलब है? आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब साहब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना हो, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा। आप जो भाई मजा आ गया, मतलब मैं तो सुन ही रहा था, बोल नहीं रहा था, बिकॉज ही इज सेइंग द राइट थिंग्स अभी। एंड सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली कि इजराइल इंडिया को डोमिनेट करना चाहता है, और भी कुछ चीजें इन्होंने बोली, ये भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें खुल के आके कैमरा में नहीं बोलना चाहते, पर बढ़िया बोला। अब आगे सुनते हैं, आगे एंटरटेनिंग पार्ट है। तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है, और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो दो चीजें इन्होंने बोली। सबसे पहले की इजराइल की बात हो रही थी, एंड ही सेइंग कि टर्की सबसे बड़ा थ्रेट इजराइल के लिए बन के आ रहा है, वेयरएज रियलिटी ये है कि इजराइल का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एंड आई बिलीव उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है नफ्ताली बेनेट, वो आके खुद कह रहा है टर्की इज द न्यू ईरान। तो ऑफ कोर्स आप सबसे पहले तो ये सोचोगे ज़ायनिस्ट से एकदम पागल हो चुके हैं। देखो वो पागल तो है ही है, बट इतने ना समझ होंगे ये नहीं समझ में आता। उनकी जो लड़ाई करने की वो है कि हमको लड़ाई करनी है, जंग में ही रहना है हमेशा, तो भाई टर्की को भी वो करना चाहते हैं, टर्की के अगेंस्ट लड़ाई करना चाहते हैं। तो ये मैं इनको थोड़ा करेक्ट करूंगा कि टर्की ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। टर्की तो काफी आई बिलीव ऐसी स्थिति में ही है कि भाई हमको वॉर नहीं लड़ना इन लोगों के साथ, किसी के साथ भी नहीं लड़ना, इसीलिए सब टाइप के एग्रीमेंट्स भी करे जा रहे हैं, बिकॉज ये टाइप के एग्रीमेंट्स डेटरेंस पैदा करते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि अकेला नहीं है टर्की, उसके साथ सऊदी और इन लोग का पैक्ट है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। कितने मैग्नीट्यूड का पड़ेगा फर्क, दैट वी डोंट नो। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट, यू कांट ब्रीज इट, यू नो। एक सोच ये है कि क्या भाड़ में क्या कर लेंगे, कि तो तुर्की और पाकिस्तान
क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का, क्या उखाड़ लिया इन्होंने हouthis का। हouthis का। उन्होंने ठोक दिया, जड़ के आपको जला दिया, आपकी ऑयल रिफाइनरी, हाँ, अरामको पूरी तरह ध्वस्त कर अरामको को रहे- ध्वस्त कर दिया। तो क्या कर पाए ये लोग? ठीक है, नाटक लेकिन ये है साहब कि सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे सबसे बड़ी, बड़ी है, पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक न्यूक्लियर जिहादी वेपन। कंट्री विद न्यूक्लियर आर्सेनल। ये जो गठजोड़ है, दिस डजंट ऑगर वेल। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल। हाँ, तो ये कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं, इंडिया को बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं भाई। इट इज एन इनफ डेटरेंस कि आप जाके ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मत करो। हमारे लिए वैसे भी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं यार, एम्प्लॉयमेंट बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, जो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अगर मतलब मान लो सब कुछ सही भी चल रहा होता ना हमारे देश में, तो भी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। एंड आज के डेट में जो एजुकेशन की स्थिति है एंड इन जनरल जो एआई वगैरह भी सब आ रहा है, गवर्नेंस अगर ठीक भी होती तो भी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। एंड बिकॉज गवर्नेंस सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है, एआई इज कमिंग टू टेक जॉब्स, ये बहुत ही बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। ठीक है, तो भाई वी नीड टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दैट रादर देन कि हम जाके वॉर लड़ें। एंड वॉर के लिए ना टर्की की जरूरत है, ठीक है, ना सऊदी अरेबिया की खास जरूरत है पाकिस्तान को। ये हमने देख लिया कि भाई जब कॉन्फ्लिक्ट होगा ना दोनों देशों के बीच में, तो मेजरली एयर बैटल होगा। एंड यही सेम चीज आपको दूसरे वॉर्स में भी दिखती है। रशिया यूक्रेन वॉर देख लो, वहां पे तो फुल फ्लेजेड लैंड वॉर चालू है। किस चीज से लड़ाई हुई? ड्रोन्स मिसाइल से लड़ाई हो रही है आज के डेट में ज्यादातर। यूक्रेन जितने भी अटैक कर रहा है ड्रोन से कर रहा है। यही सेम चीज हमने देखी ईरान यूएसए वॉर, इसराइल, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट में वॉर था उसमें भी हमने यही सेम चीज देखी कि एयर से लड़ा जा रहा है पूरा पूरा पूरा। आके कोई इन्वेड नहीं कर रहा, कोई इंडिया को इन्वेड नहीं करना चाहता एट दिस पॉइंट तो एटलीस्ट। ठीक है, जो चाइना अरुणाचल में कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो उनकी अलग स्ट्रैटेजी है। दैट इज, उसको कैसे बोलोगे? जाके फुल फ्लेजेड लैंड इन्वेजन भी नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ से भी ऐसा कोई आर्मी का रिटेलिएशन नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान को इस सब कुछ की जरूरत नहीं है। उनको बढ़िया टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है चाइना से, उनके पास बढ़िया जेट्स हैं, वो चाइना के साथ मिलकर भी वो जेट्स बनाते हैं। वो पूरी एक मिसाइल फोर्स बना रहे हैं अलोंग विद चाइना। हमारे पास, हम जीपीएस यूज करेंगे, वैसे इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको चेकआउट करना जरूर, पर थोड़ा बता देता हूं यहाँ पे कि हमारे पास जीपीएस है, हम जीपीएस यूज करेंगे। अमेरिका जब चाहे बंद कर देगा जीपीएस। किसके अच्छे रिलेशनशिप है आज के डेट में अमेरिका के साथ? हम अपनी ट्रेड डील नहीं नेगोशिएट कर पा रहे। हमारे पास सैटेलाइट्स हैं खुद की अपनी, वो फंक्शन भी नहीं करती। तो भाई एकदम हैंडीकैप हो जाएंगे हम अगर ऐसी चीज हो जाती है तो, कि अमेरिका जीपीएस एकदम बंद कर दे, तो वी आर डन। तो कोई चांस नहीं है कि हम ऑपरेशन सिंधु 2.0 करेंगे। एंड इन सब डेवलपमेंट्स के बाद तो और भी नहीं होने की जरूरत है। अगर ये लोग जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तुर्की का तुम्हारा इस्तांबुल धुएं में मिला देंगे, भाप में उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। ये बात मुझे इनकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती यार। आप मतलब आर्मी वाले हो, थोड़ी सी मतलब इंडिया में और बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, बहुत ही बढ़िया बातचीत करते हैं। जनरल यश मोर इज वन ऑफ देम। ठीक है, वो कभी भी ये सब टाइप की बात नहीं करते। एंड मैं आपको इसका थोड़ा बताता हूँ कि अब कैसे पूरा पलट गया है मामला। पलट ऐसे गया है कि 1 साल पहले तक, ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक, हम बोलते थे कि पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर धमकी देता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी देता है। अब हमें न्यूक्लियर धमकी देनी पड़ रही है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में दे बीट अस। तो भाई मैं तो कह रहा हूं न्यूक्लियर वगैरह की भी जरूरत नहीं है। हम, इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंजम्पशन है, सब लोग यहाँ पे आके ना हमको एज अ मार्केट की तरह ही देखते हैं। सऊदी अरेबिया से कितना ऑयल खरीदते हैं हम, टर्की भी चाहता है कि यहाँ पे अपना क्या कहते हैं बिजनेस चलता रहा है। कोई टर्किश एयरलाइन भी ऑपरेट करती थी, इंडिगो, और उनका कुछ कोड शेयरिंग था। इतना सारा बिजनेस है यहाँ पे, सब हमसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं कि भाई इंडिया के साथ अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप रखो, उनको बेचो माल अपना। तो हमारे खुद के रिलेशनशिप हैं अच्छे उनके साथ। अगर जरा चुलबुली करी जरूरत से ज्यादा तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल, रियाद भी उड़ सकता है भाप में, ठीक है, ऑल्सो इस्लामाबाद। ये तीनों ये समझ के गिठान बांध के रख लें। अगर आप, अरे जीडी बख्शी जी, जब आप चलाने वाले होंगे ना कुछ ऐसे हथियार, हमें बता देना यार, हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस देश का क्या होगा फिर हमें ये नहीं पता। अगर आप इस टाइप की मतलब इतनी बेतुकी बातें यार आके तुम कैमरे पे करते हो, लोग ऑफ कोर्स बोलेंगे ये लोग पागल हैं यार, सीधे न्यूक्लियर वेपन पे पहुंच जाते हैं, ये
कोई शायद इजरायली ऐसा देश होगा जहां पे बात होती होगी, रशिया में थोड़ी बहुत बात चलती है एंड वो भी बहुत केयरफुली बताते हैं एंड पूरी रीजनिंग बताते हैं उस चीज की कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं। कहते हैं हम यूरोप में बम फोड़ेंगे इसीलिए क्योंकि वहां से पूरे सारे हथियार आ रहे हैं, नॉट के कुछ हुआ नहीं, सामने वाले ने डिफेंस पैक्ट किया, आपको खुजली हो गई उससे और आपने सीधा न्यूक्लियर धमकी दे दी उनको। चलो भाई आज के लिए इतना था, अंटिल नेक्स्ट टाइम।